22 में आपने इतना कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया, एक सीनियर प्लेयर बन गई, आपको कैसा फील होता है? जो मेरा अपना गोल है वो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया। आपको पहले पता कब चला कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है? मुझे पता ही नहीं था। इंग्लैंड की कैप्टन हेदर नाइट के साथ खेला, वो कैसा एक्सपीरियंस था? उसके बाद जाके मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे लीग्स खेलनी चाहिए। आपकी गेम में एक अलग किस्म की एग्रेशन आई है रिसेंटली, तो बहुत सी बार आप जरा घूर के देखती है बैट्समैन की तरफ, बैटर की तरफ। नहीं, ये चीज ऐसे कोई पर्सनली वैसे नहीं आई है। अपने फोन का जो एक्शन किया वो भी आपने अपनी बॉलिंग की तरह ही ना वेरी वेरी गुड। आपने ऑलरेडी सोचा होगा कि क्रिकेट के बाद आप क्या करना चाहेंगे? Hello everybody and welcome to Off the Field with Atif Nawaz. Today I have an exceptional guest with me, one of the finest players in the world and one of the finest players in Team Pakistan, all-rounder Fatima Sana. Assalamu alaikum Fatima. वालेकुम सलाम। Thank you so much, आपने वक्त बनाया हमारे लिए थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। आपको इंग्लैंड कैसा लग रहा है अभी तक? इंग्लैंड तो मेरा फेवरेट है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। इंग्लैंड फेवरेट है आपका? जी। क्यों? बस हमेशा से बचपन से ही सारी चीजें सुनी है, लंदन और इंग्लैंड की सारी, तो बस इस वजह से। जब आपने पहली बार देखा इंग्लैंड, आपको वही चीज महसूस हुई जो आपने सोची थी या उससे बेहतर थी या फारिग थी? हम फर्स्ट टाइम बर्मिंघम में गए थे, तो वहाँ पर तो सारी चीजें वही उस टाइप की ही थी, तो सारी वहाँ पर जाके क्लिक कर गया था सब कुछ, तो वही चीज। वेरी गुड। आपका वैसे पहला टूर है, लाइक मेजर टूर इधर पाकिस्तान का, लेकिन आप एक छोटी सी उम्र में ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम की एक किस्म की सीनियर प्लेयर बन चुकी हैं, क्योंकि आपको इतने एक्कलेट्स मिले, आपकी परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया गया, आपने पूरी दुनिया में खेला। आपको कैसा लगता है? आप इस वक्त 22 ईयर्स ओल्ड है, वैसे एज की बात नहीं करते, लेकिन 22 में आपने इतना कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया, एक सीनियर प्लेयर बन गई, आपको कैसा फील होता है? बस अभी तक तो नॉर्मली लगता है, क्योंकि जो मेरा अपना गोल है वो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया, तो वो करना है तो स्टिल। बट ये है कि पाकिस्तान टीम में जिस तरह का रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें, तो वो काफी देख के अच्छा लग रहा होता है और कोशिश कर रही होती हूँ कि वो उससे ज्यादा कर सकूं अपनी टीम के लिए। आपका गोल है क्या? आपने खुद ही जिक्र किया, आपसे पूछना पड़ेगा, आपका क्या गोल है? नंबर 1 ऑलराउंडर। नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। Why not? आपकी परफॉर्मेंस से तो लगता है कि हो सकता है। मुझे याद है फातिमा, मैं आपको देख रहा था टीवी पे, न्यूजीलैंड के साथ मैच था और वो मैच वैसे पाकिस्तान हारा था 1 विकेट से, लेकिन आपकी जो उस मैच में परफॉर्मेंस थी वो यादगार थी। आपने उसमें 90 स्कोर किया था, आपकी बॉलिंग भी थी, परफॉर्मेंस भी थी। अगर मुझे सही याद है, आप उसको कैप्टन भी थी, आई थिंक जस्ट फॉर दैट मैच। तो वो एक पूरी दुनिया ने आपको उस वक्त नोटिस किया था, बिकॉज इट वाज सच अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस विद बैट विद बॉल। आपको खुद कुछ महसूस हुआ था उस दिन कुछ बदला? बस बदलने वाला महसूस नहीं हुआ था, लेकिन बस ये था कि जितने मतलब मेहनत करी थी पूरे मैच में और हम लोग रिजल्ट अपने फेवर में नहीं कर सके थे, तो उस चीज़ का एक रिग्रेट था। लेकिन ये था कि उस दिन रियलाइज किया कि 90 जब स्कोर किया तो ये लगा कि शायद मैं इससे ज़्यादा भी रन कर सकती हूँ फ्यूचर में, क्योंकि जब आप एक चीज़ करते हो तो आपके अंदर वो बिलीव आता है, तो वो बिलीव उस दिन आया। उससे पहले आपने अवार्ड जीता था जिसे आपका नाम हर तरफ पहुंच गया था, द फेम इट केम विद ICC Women's Emerging Player Award 2021। yes. अब मुझे बताएं, आपको पहले पता कब चला कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है, और जब आपको मिला तो आपको महसूस क्या हुआ? सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, आपको नहीं पता था ICC का कोई अवार्ड इस तरह है और ये सारी चीजें। नॉमिनेशन हुई तो तब भी वो इमर्जिंग की नहीं हुई थी, क्रिकेटर ऑफ द ईयर की हुई थी, तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह देखा ही नहीं कि ऐसे किसी को अवार्ड मिला है। तो मुझे कॉल आई PCB से, क्या आपका इस तरह नॉमिनेशन हुआ और ये वो, तो मैंने बोला चलें ठीक है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि जीतेंगे इस तरह। लेकिन जब जीता तो वो बहुत मतलब अनएक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें बहुत लाइक डिफरेंट था सब कुछ। आपने ट्रॉफी कहाँ पे रखी? अभी तक तो घर में है, लेकिन उसके लिए फ्रेम वगैरह बनवाने के लिए सारी बात करनी। 3 साल हो गए, आपने फ्रेम नहीं बनवाया अभी तक? एक्चुअल में हमेशा से ना उसको रखते हुए थोड़ा डर लग रहा होता है कि वो कहीं अनसेफ जगह पे ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ की अचीवमेंट ऐसी है वो कि वो यादगार रखने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ जिस तरह अगर देखा जाए तो वो बहुत कम लोगों के पास ऐसी कोई चीज है, तो इस वजह से ये बहुत एक शानदार अचीवमेंट थी। पूरे पाकिस्तान को आप पे नाज था, फख्र था कि आपने अचीव किया, और आपको इंटरनेशनल अटेंशन भी काफ़ी मिलनी शुरू हुई, आपको मुख्तलिफ लीग्स में खेलने का मौका मिला। मैंने 2 चीज़ों के बारे में पूछा, पहले आपसे फेयर ब्रेक के बारे में पूछूंगा। आपने फेयर ब्रेक में खेला, इंग्लैंड की कैप्टन हेदर नाइट के साथ खेला, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन लाइक उसके बाद जाके मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे लीग्स खेलनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और चाहे वो ऑफ फील्ड इन फील्ड दोनों में मुझे ऐसे ही लग रहा था।
और बाकी जिस तरह हैदर नाइट ने मुझे वहाँ पर कंफर्ट जोन दिया इन फील्ड ऑफ फील्ड, क्योंकि हम लोग उस तरह ऐसे थे कि उस टाइम इंग्लिश में भी थोड़ा इशू आता था क्योंकि उस टाइम इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड किया सारी चीज़ों को और काफ़ी गाइड भी किया, तो वो अच्छा लग रहा था। कोई ऐसी एक बात हमें बताएं जो उन्होंने आपको गाइडेंस दी? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सारे यंगस्टर थे, हम लोग को इतना बिलीव नहीं होता था अपने ऊपर, तो उन्होंने वो बिलीव बताया कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, आप लोग अपने पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ कर सकते हो विनिंग मोमेंट्स में जाके। और ये क्योंकि उस टाइम पे फेयर ब्रेक ऐसा था कि बिल्कुल लाइफ का फर्स्ट इवेंट था जो बिल्कुल अपनी कंट्री से हट के खेला था, तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बातें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो वो अट्रैक्ट करी थी। और उसके बाद आपने रिसेंटली बल्कि न्यूजीलैंड में जाके सुपर स्मैश खेला था कैंटरबरी मैजिशियंस के खिलाफ के साथ, सॉरी, वो भी आप यकीन करें रात के 3 बजे तक इंग्लैंड के वक्त लगता था, लेकिन हम देखते थे और इतनी खुशी होती थी कि आप उधर खेल रही हैं और मैच जिता रही हैं अपनी टीम को मुख्तलिफ टाइम पे, स्कोर भी कर रही हैं, विकेट्स भी ले रही हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस था कैंटरबरी मैजिशियंस के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने तो खैर इतना बिलीव किया था मेरी बैटिंग और बॉलिंग पे कि अटैक भी मैं करी थी, इनिंग की ओपनिंग भी मैं करी थी, तो मुझे लगता है कि इस तरह अगर कोई कोच या कैप्टन आप पे इतना बिलीव कर रहा हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है, तो वो मुझे वहाँ पर मतलब विकेट फेवर भी कर रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे परफॉर्म करके। आपको जो उधर से सीखने को मिला जब आप वापस टीम के साथ लिंक अप हुई हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, वो आपको लगता है कि उस एक्सपीरियंस से आप कुछ शेयर कर पाती हैं टीम के साथ? अब बिल्कुल, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब बैठे होते हैं तो मैं हम लोग को चीज़ें बता रही होती हूँ, तो मैं चाह रही होती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो मेरे दोस्त भी जो टीम में है वो सीखें और उस चीज़ को वो भी फील करें जो मैंने वहाँ देखा और सारी चीज़ें, तो इस तरह हमारी टीम में चलती रहती है बात। या इस तरह की बातें, व्हिच इज वेरी गुड, एक बहुत एक रेयर एक्सपीरियंस है और होपफुली आगे भी हमारे प्लेयर्स को मौका मिलेगा खेलने का, लेकिन आपको एक स्पेशल मौका मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था, तो उसके बाद अब आपको अंदाजा है कि आप बिजी रहेंगी क्योंकि इतनी लीग्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आगे आएगी, तो आपको लगता है कि ये लीग्स में आपको काफ़ी और खेलने का मौका मिलेगा? इंशाल्लाह अल्लाह ने अच्छा ऑलराउंडर बनाया है, तो इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत करूंगी कि और अच्छा बन सकूं ताकि बिग बैश और दी 100 में भी आ सकूं और वहाँ पे भी इस चीज़ को फेवर में कर सकूं। वेरी गुड, आपने पकड़ भी लिया, आपने द बिग बैश एंड द 100, वेरी गुड। अभी तक पाकिस्तानी फीमेल प्लेयर ने खेला नहीं है 100 में, बिग बैश में निदा डार ने खेला हुआ है, उन्होंने आपकी कैप्टन ने खेला हुआ है, सिडनी थंडर आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में कोई करेक्ट कर दे, मेरे ख्याल से सिडनी थंडर था। तो आपने उनसे ये बातें की हुई है कि एज अ कैप्टन आपकी कैसी रिलेशनशिप है उनके साथ जो आपकी न्यू कैप्टन है? बिल्कुल बहुत अच्छी है, और जब वो खेल के आई थी बिग बैश तो तब भी उन्होंने बहुत चीज़ें बताई थी और हमने खुद अपनी आंखों से भी उनके गेम में इतना डिफरेंस देखा था पहले उससे और उसके बाद, तो आई थिंक हम लोग को इस तरह की लीग्स खेलनी चाहिए जिससे हम लोग पर्सनली भी ग्रोथ करें। मैंने नोट किया कि आपकी गेम में एक अलग किस्म की एग्रेशन आई है रिसेंटली, कि जब आप अपनी फॉलो थ्रू में बॉल को कलेक्ट करती हैं तो बहुत सी बार आप जरा घूर के देखती है बैट्समैन की तरफ, बैटर की तरफ, और उसको आपने लाइक ऐसे गोना थ्रो द बॉल डाउन टू द बैटर, लाइक ये आपके अंदर से एक चीज़ है, ये एक नई चीज़ है, ये मैं खुद से मेरा वहम है, आप थोड़ा अंदाजा? नहीं, ये चीज़ ऐसे कोई पर्सनली वैसे नहीं आई है, ऑब्वियसली बात है, उससे पहले मुझे कोई 2 चौके लगे थे तो वो उसका एग्रेशन था, वरना ऐसा कोई एग्रेशन प्रॉपर किसी बैटर को लेके नहीं आया, लेकिन ये था कि जब आप एज अ फास्ट बॉलर किसी से चौका खाते हो तो आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, तो आई थिंक वो वाला आना भी चाहिए, आई थिंक बिल्कुल अगले बॉल पे मैं तो मुंह तोड़ दूंगा, लाइक ये वाला होना चाहिए थोड़ा सा एग्रेशन, बिल्कुल। आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं दुनिया में आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान? जेम्स एंडरसन एंड एलिस पेल। क्या बात है, और जो आपका पहला दिन था मैच का उसी दिन जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट दे दी, तो वरना आपकी उस दिन मुलाकात हो सकती थी क्योंकि उन्हें आना था स्टेडियम में। अच्छा, बस ये तो ख्वाहिश ही रह गई है कि पाकिस्तान में भी जब टीम आई थी तब भी मिल नहीं सके और अभी भी मिलने की कोई वैसे ऐसे अभी है नहीं चांसेस, लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं कोशिश करूंगी कम से कम। उनकी गेम के बारे में खास सबसे बात आपको क्या लगती है जेम्स एंडरसन के बारे में? आई थिंक फिटनेस, उनका जो फिटनेस लेवल है वो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि जो उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग की क्वालिटी है वो चीज़। बिल्कुल, और आप ये हैदर नाइट कह रहा हूँ, उनकी तो बात हो चुकी है, एलिस पेरी का भी आपने नाम लिया है, तो उनकी क्या आपको, ऑब्वियसली उनकी बहुत एक बड़ी रेपुटेशन है, 2 स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली हुई हैं, लेकिन उनको आप क्यों इतना आइडलाइज करती हैं? क्योंकि जब मैं छोटी थी, चाइल्डहुड अपना जब टीवी पे गुजारा तो हमेशा से जब क्रिकेट देखी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही देखी और उसमें एक ही प्लेयर को परफॉर्म करते हुए हमेशा देखा, तो वो एलिस पेरी थी। तो जब छोटी थी तब भी यही सोचती थी कि उन जैसा बनना है, अभी तक यही सोच रही हूँ उन जैसा बनना है, क्योंकि
स्टिल वो मतलब अभी भी हमारे साथ खेल रही हैं, तो उनकी फिटनेस वही है जो मैं जब छोटी थी तब थी। तो ये चीज़ मुझे खुद भी अच्छी लग रही होती है, तो मैं उनको वो चीज़ देख के करेगी। आपको बात करने का मौका मिला हुआ उनके साथ, आपको आपने बातें क्या की थी उनके साथ? बॉलिंग की बात करी थी और फिटनेस की बात करी थी, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने अभी कोई रिसेंटली 130 समथिंग स्पीड पे बॉल करी थी, तो उस चीज़ की बात करी थी कि आपने पेस कैसे बढ़ाया था और इस चीज़ का। बाकी अपनी वैसे बॉलिंग ऑफ द फील्ड नहीं वगैरह, आपको ऐसा फैन मोमेंट नहीं था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ इस तरह करके? नहीं, आई थिंक ये चीज़ उनको पहले से पता है। ये बंदा उस वक्त थोड़ा बंदा कूल हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, व्हिच इज फेयर इनफ। आप अभी भी आपने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अभी भी आपके करियर की शुरुआत है एक तरह से। आप फ्यूचर में आपने अपने लिए जो गोल्स रखे हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर आपने बताया, लेकिन आपने अभी कैप्टनसी का आपको थोड़ा सा टेस्ट मिला है रिसेंटली, just now. Abhi obviously there's many other players. लेकिन in the future is this something you'd like to do? You'd like to be captain of Pakistan? बिल्कुल चैलेंजेस पसंद है, तो इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई चैलेंज आए तो उसको भी लेंगे। और अच्छी चीज़ है पाकिस्तान को सर्व करना, चाहे वो किसी भी चीज़ में। जब आपने वो गेम कैप्टन की थी फर्स्ट टाइम, तो एक बहुत फख्र की बात है, आप पाकिस्तान की पूरे मुल्क को कैप्टन कर रही हैं, तो आपको सबसे बड़ी मुबारकबाद किसने दी थी? मुबारकबाद किसने दी थी? सना बाजी ने, क्योंकि उनका सबसे पहले मैसेज आया था और उन्होंने खुद मुझे पर्सनली मैसेज करके भी कहा था कि प्रेशर नहीं लेना और उस टाइम पे इजी रहना, कोई भी सिचुएशन हो काम रहना। बाकी जो ऑन फील्ड मुझे जो बूस्ट मिला और वो सारी वो बिस्मा बाजी की वजह से। Nice. There's Sana Mir and Bisma Maroof, जिसको भी पता नहीं है, किसको नहीं पता होगा, but that's very good to know. और अब आप जिस सिस्टम से आप आई हैं वो एक थोड़ा डेवलप्ड सिस्टम है, क्योंकि अब वो गेम बदल चुकी है, पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपको भी बीच में कोई चैलेंजेस महसूस हुए थे कि ये वक्त बहुत मुश्किल था, इनको मनाना मुश्किल था, कल्चर थोड़ा मुश्किल था, कुछ इस तरह की चीज़? आई थिंक जब स्ट्रीट में खेल रही थी तब थोड़ा कल्चर डिफरेंट था, इसलिए क्योंकि जब भाई लोगों के साथ खेलती थी तो बॉयज़ में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि हमारे साथ कोई लड़की खेले। तो उस टाइम पे जो भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो वो अगर भाई उस टाइम पे ना होते तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलती। तो आई थिंक वो वाला चैलेंज था। और उसके बाद बीच में आया कि हम लोग की थोड़ा क्रिकेट इस तरह हम लोग क्योंकि जीत नहीं रहे थे तो इतना ज़्यादा हमारी नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पे हम लोग को जीतने के लिए लगा हुआ था कि हम लोग बस जीतें ताकि हमारी क्रिकेट इम्प्रूव हो, कल्चर में पता लगे कि हमारी वुमेन्स टीम है, तो इस वजह से वो बस एक कल्चर। लेकिन अब आपको देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, अब तो फैन बेस कम्प्लीटली बदल चुकी है, इतनी डेवलप हो चुकी है, आपको सोशल मीडिया पे भी लोग आपको टैग कर करके आपको बताते हैं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। आप सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करती हैं? अगर जैसे अभी टूर पे हैं तो हम लोग उस पर फोकस ही नहीं करते, उसको इतना देखते नहीं है। लेकिन आपने सही बात कही है कि कोई अच्छी चीज़ होती है तो सब वो भी बताते हैं और कुछ बुरा होता है तो सब वो भी बताते हैं। तो जब मतलब कोई ऐसा कभी दिल होता है कि बैठ के आप इंस्टाग्राम या कोई ट्विटर वगैरह चेक कर लो तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी बहुत आई होती हैं और बैड चीज़ें भी आई होती हैं। तो बस वो जब आप अच्छी चीज़ों को देख के खुश होते हो तो बुरी चीज़ों को भी देख के आप अपने आप को फील करते हो कि ये चीज़ अच्छी करनी है। लेकिन आपने ये चेंज कैसे महसूस किया था जब आपको एक दिन सोशल मीडिया से बहुत इंटरेस्टिंग एक नई चीज़ है एक तरह से, जिसकी स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन एक दिन आपके 1,500 फॉलोअर हैं, अगले दिन आपके लाखों के करीब हो रहे हैं, तो ये अचानक से ये चेंज कैसे आपने इसको हैंडल कैसे किया? अटेंशन को ऑल ऑफ अ सडन सो मच अटेंशन। मुझे लगता है वो मेरी आईसीसी के अवार्ड के बाद ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पे जब मैंने अवार्ड जीता था तो तब तो मेरे माइंड में इतना कुछ वैसे था ही नहीं सोशल मीडिया का, क्योंकि उस टाइम पे तो लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही थी। तो ये था कि बस वो हो रहा था तो उस पर बस एक यही चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज़ अच्छी हो रही है तो मैं उसको अच्छा ही करते चले जाऊँ, ये ना हो कि मैं वहाँ से नीचे आ जाऊँ। तो बस उस चीज़ पे फोकस था। कभी आपने ऐसे किया कि मेरे फोन खोला और ये इतने मैसेज, ये क्या, ये फील होता होगा यकीनन आपको मैचेस के बाद प्रोबेबली, तो फिर आप क्या करती हैं? जस्ट इग्नोर कंप्लीटली कि इंस्टाग्राम को सीरीज के दौरान खोलना ही नहीं है, या उसके लिए आपने एक वक्त रखा है या आपने उसको एक डील करने का तरीका रखा है? नहीं, खोलना तो होता है क्योंकि आप स्क्रॉलिंग वगैरह तो कर लेते हो, लेकिन ये है कि उसमें भी कुछ जो अच्छा लग रहा होता है वो देख लिया, और जो मतलब आपको लगे कि इस टाइम मुझे नहीं देखना चाहिए तो उस टाइम वो चीज़ नहीं देखते। वरना ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो किसी चीज़ से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चल रही है। मुख्तलिफ खिलाड़ी ऐसे करते हैं, लाइक मेंस क्रिकेट में भी काफ़ी खिलाड़ी जो कहते हैं कि जो बड़ी सीरीज होती है, कोई भी बड़ी सीरीज हो,
उसके दौरान वो बिल्कुल नहीं अपने फोन पे थे। वैसे आपने नोट नहीं की होगी चीज, आपने सबकॉन्शियसली किया, आपने अपने फोन का जो एक्शन किया वो भी आपने अपनी बॉलिंग की तरह ही ना very good that's great। आपने अपने थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात की है और अभी करियर तो आपको इंशाल्लाह बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपने ऑलरेडी सोचा होगा कि क्रिकेट के बाद आप क्या करना चाहेंगे? क्रिकेट के बाद अभी तक जितना सोचा है वो बिजनेस का ही है, क्योंकि माइंड वही वाला है। तो किस किस्म का बिजनेस? अब हर चीज तो नहीं बतानी। वैसे आपको पसंद क्या चीजें हैं? ऑब्वियसली जिम या कोई रेस्टोरेंट, इस टाइप की कोई चीज। रेस्टोरेंट तो सबने बनाया है, जिम इज गुड। लाहौर में बनाया है, हमें बहुत फायदा होगा जिम्स का लाहौर में। नो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आपने बिजनेस की तरफ सोचा है स्टफ। और लाइक जो आपकी पॉपुलैरिटी आपकी फैमिली एंजॉय करती है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है तो वो लोग थ्रू आउट हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो अभी भी अगर मैचेस हमारे रात में वहाँ आ जाए, कुछ इस तरह हो जाए, तो वो बेचारे रात को उठ के भी देखते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ वो नहीं, सब देख रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सब देख रहे होते हैं। आपको कभी फेम बुरा लगा? सच बताऊँ तो कभी इतना सोचा ही नहीं कि उसको। हाँ, कभी आपको फील हो कि खाने पे जा रही है, मुख्तलिफ लोग आके बार बार कह रहे हैं कि फोटो या आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरह आपको कभी महसूस नहीं हुआ? एक दो दफा हुआ है मॉल में, जैसे अगर मैं कभी चली गई शॉपिंग में कराची में, तो वहाँ पर 2-3 लोग फैमिली के साथ ही आके बात करने लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि उनको मना करूँ, लेकिन फिर लग रहा होता है कि नहीं, एक बंदा अगर आया है तो उससे मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कोई अच्छी चीज देखकर ही हमसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से। बिल्कुल, लेकिन तमीज के साथ, जिसने भी आके मिलना है तमीज के साथ, नाइसली आके मिले। अच्छा, आप एक तरह से अपना एक ड्रीम लिव कर रही हैं, क्योंकि आप नेशनल स्टेज पे हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे हैं। आपको देख के बहुत सी यंग वुमेन इन पाकिस्तान आपको देख के एम्बिशन रख रही होगी कि मैंने भी इस तरह ही कुछ करना है। आप उनको क्या एडवाइस दें? हार्ड वर्क करें, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क भी बाद में आता है, पहले उन लोग के साथ रहना और उन लोग की दुआएं लेते रहना, तो वही आपको आगे लेके जाता है। और बिल्कुल हार्ड वर्क पे अपने इतना बिलीव रखें और अपने ऊपर इतना बिलीव रखें कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। Fantastic advice. Thank you so much, Fatima. That is the one and only Fatima Sana joining us here. Thank you so much to you for joining us on Off the Field with Arif Nawaz.